नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे महामुकाबले में श्रीलंका को हराकर भारतीय टीम का सम्मान बचाने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने हेड कोच गौतम गंभीर की सलाह लेकर घोषित की। अपनी सबसे घातक प्लेइंग 11 अचानक भारतीय टीम में कर डाले। 3 बड़े बदलाव इन 3 घातक शेरों को शामिल करके श्रीलंका की उड़ा दी, नींद कर दिया सबको हैरान। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वनडे श्रृंखला में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम का शर्मनाक और निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें पहले वनडे मुकाबले में तो भारतीय टीम ने जीते हुए मुकाबले को टाई करा दिया, तो वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भी 240 रनों के आसान लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। और सबसे शर्मनाक तो तब रहा जब पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई और 8 ओवर पहले ही सिमट गई और इस मुकाबले को 32 रनों से हार गई। इसके साथ ही अब 1-0 से इस सीरीज में पिछड़ दिच चुकी है और अब श्रृंखला का अंतिम वनडे महामुकाबला खेला जाने वाला है, जिसमें करो या मरो की स्थिति बन चुकी है। क्योंकि अब बात दुनिया की नंबर 1 टीम के सम्मान की आ चुकी है, क्योंकि यदि इस मुकाबले को हार जाती है तो सीरीज में हार का थप्पा तो लगेगा ही, साथ ही अपनी इज्जत भी गंवानी पड़ेगी। ऐसे में इस वनडे मुकाबले को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हर हाल में जीतना चाहेंगे और जीतकर इस श्रृंखला को बराबरी पर समाप्त करके टीम का सम्मान बचाना चाहेंगे, जिसके लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर पर भी अब जिम्मेदारियां आ गई हैं। और ऐसे में उन दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान किया है और टीम में बड़े बदलाव किए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तीसरे वनडे मुकाबले की पूरी जानकारी कि यह वनडे महामुकाबला कब और कहां खेला जाने वाला है। भारतीय समयानुसार इसकी शुरुआत कितने बजे से होगी, इसके लिए टॉस कितने बजे फेंका जाएगा, अभी तक भारत और श्रीलंका के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 पिच रिपोर्ट और साथ ही साथ लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी और मुकाबले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस ब्रांड रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। साथ ही आप रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से बेहतरीन कप्तान किसे मानते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो क्रिकेट की हर एक अपडेट पाते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि भारतीय टीम में इस समय श्रीलंका के दौरे पर चल रही है, जहां पर सबसे पहले तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने T20 श्रृंखला में क्लीन स्वीप करके इतिहास रचा और लगा कि सीनियर खिलाड़ियों की उपस्थिति में वनडे सीरीज में भी श्रीलंका को एक तरफा कुचलकर इतिहास रचेगी। लेकिन वनडे सीरीज में तो श्रीलंकाई टीम ने पूरा पांसा ही पलट दिया और कप्तान रोहित शर्मा को छोड़ दे तो भारतीय टीम के सभी बल्लेबाजों को 1-1 रनों से तरसा दिया। जहां पहला मुकाबला टाई रहा और दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को 32 रनों से शर्मनाक हार मिली और अब 1-0 से श्रृंखला में पिछड़ दिच गई है। अब एकमात्र अंतिम वनडे मुकाबला बचा है, जिसमें भारतीय टीम को किसी भी कीमत पर जीतना होगा ताकि श्रृंखला को बराबरी पर खत्म कर सके, और यदि हारती है तो श्रृंखला में भी हार जाएगी। इसके अलावा एक ऐसी टीम जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई है, उसके खिलाफ वनडे श्रृंखला हारना यह भारतीय टीम के लिए शर्मनाक बात होगी। तो वहीं 2027 में वनडे विश्व कप खेला जाना है, जिसके लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर दोनों अपनी बेहतरीन टीम की तैयारी में लगे हैं और उस टीम के लिए अपनी खिलाड़ियों का चुनाव हो रहा है। ऐसे में भारतीय प्लेइंग 11 में भी बदलाव देखने को मिलेंगे और अब तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भी प्लेइंग 11 की घोषणा कर चुके हैं। तो इस महामुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग 11 की बात करें तो उससे पहले इस महामुकाबले के बारे में आप जान लीजिए। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा और फाइनल महामुकाबला 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार को आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा, जहां पर इसकी शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर को 2:30 से होगी, जबकि इसके लिए टॉस दोपहर को 2 बजे फेंका जाएगा।
वहीं पर अभी तक दोनों टीमों के यदि वनडे में हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीमों के बीच में अब तक कुल 170 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने 99 महामुकाबलों में जीत हासिल की है, तो वहीं पर 58 महामुकाबलों में श्रीलंका की टीम ने बाजी मारकर इतिहास रचा है। इसके अलावा 11 महामुकाबले बिना किसी रिजल्ट के घोषित हुए हैं, जबकि 2 मुकाबले बराबरी पर समाप्त हुए हैं। जहां घर में खेले गए मुकाबलों की बात करें तो 40 महामुकाबले भारतीय टीम ने भारत में जीते हैं, तो वहीं श्रीलंका ने अपने देश में 29 मुकाबलों में बाजी मारी है। और अब इस मुकाबले के लाइव प्रसारण की बात करें तो उसका सीधा प्रसारण आपको सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आप इसको यदि चैनल पर देखना चाहते हैं तो टेलीविज़न पर आप इसको सोनी 10 स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं, वही हिंदी में सोनी 10 स्पोर्ट्स 3 पर आप इसका लुफ्त उठा सकते हैं। अब इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट की बात करें तो कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की सतह स्पिनरों को मदद करने के लिए जानी जाती है, जहां की पहले वनडे में गिरे 18 विकेटों में से 13 विकेट स्पिनरों ने लिए थे और सीरीज के आखिरी वनडे में भी यही उम्मीद की जा सकती है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना सही निर्णय साबित हो सकता है। वहीं पिच पर औसत स्कोर 170 के आसपास है और कोलंबो में एक दिवसीय मैचों में पिछले 5 वर्षों में 82% बार टॉस जीतने वाली टीमों ने पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना है। और दोस्तों, अब तीसरे मुकाबले लिए घोषित भारतीय प्लेइंग 11 की चर्चा करें तो उसके बारे में आपको बताएं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर अपने 11 खतरनाक भूखे शेरों का ऐलान किया है, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम की ओपनिंग की जिम्मेदारी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और तूफानी बल्लेबाज शुभमन गिल के कंधों पर ही एक बार फिर होने वाली है। जहां पर रोहित शर्मा की बात करें तो साल 2027 के वर्ल्ड कप में वह भारतीय टीम की कप्तानी संभालेंगे, तो उसकी भी वह तैयारी कर रहे हैं और उनके परफॉर्मेंस पर शक करना गलत होगा। वह वर्तमान में तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिससे इनको ऑन आउट करना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता है। वहीं 2023 के विश्व कप में उन्होंने यह करके दिखाया था। उसके बाद 2024 के T20 विश्व कप में उन्होंने भारतीय टीम को जिताकर इतिहास रचा और वह पिछले 2 मुकाबलों में जहां किसी भी बल्लेबाज को खेलने में मुश्किल हो रही है, यह 2 अर्धशतक भी ठोक चुके हैं, जो टीम को तेज शुरुआत दिलाने में कारगर साबित हुई थी। वहीं शुभमन गिल की बात करें तो कंसिस्टेंसी के साथ जमकर वह अपनी टीम को संभाल सकते हैं और विकेट को रोककर एक लंबी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इस सीरीज में उनका कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है, जहां पिछले महामुकाबले में 35 रन बनाए थे और यह वनडे में दोहरा शतक भी ठोक चुके हैं। ऐसे में इनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव होगा। तीसरे स्थान पर आपको तूफानी बल्लेबाज, दुनिया के नंबर 1 वनडे क्रिकेटर और क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। विराट कोहली एक बेहतरीन तूफानी बल्लेबाज है और खासकर चेजिंग की बात करें तो इनका बल्ला कुछ अलग ही अंदाज में चलता है, मगर पिछले महामुकाबले में यह भारतीय टीम का उतना सही साथ नहीं दे पाए। महज 19 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए थे, मगर इनके वनडे में अच्छे रिकॉर्ड है, तो ऐसे में अब इनके बल्ले से एक बड़ी पारी देखने को मिल सकती है। चौथे स्थान पर आपको श्रेयस अय्यर दिखाई देने वाले हैं। बहुत लंबे समय से वनडे से श्रेयस अय्यर बाहर रहे थे, फिर इनकी टीम में वापसी हुई और पहले वनडे में बेहतरीन पारी खेली। हालांकि पिछले मैच में इन्होंने 9 गेंद में 7 रन बनाए थे, पर अब वह अपनी कंसिस्टेंसी के साथ तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाएंगे। इसके बाद 5वें स्थान पर आपको KL राहुल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। IPL में इन्होंने खतरनाक प्रदर्शन किया। उसके अलावा वह इस साल T20 विश्व कप की भारतीय टीम में शामिल नहीं रहे। अब यह विश्व कप 2027 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए भारतीय वनडे टीम में जगह मिलने के बाद अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। वह पिछले मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। अब उम्मीद होगी कि अगले मैच में वह कुछ कमाल करके दिखाए। 6वें स्थान पर आपको भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जहां ऋषभ पंत की बात करें तो पिछले 2 मुकाबलों में इन्हें खेलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन अब इनकी प्लेइंग 11 में वापसी हो रही है। ये अजब गजब शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, मुकाबले को फिनिश कर सकते हैं और अपनी मैच फिनिशिंग कैपेबिलिटी के लिए ये जाने जाते हैं। तो इसके ऊपर भी दारोमदार होगा
कि मिडिल ऑर्डर में आकर अपनी टीम को एक तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाएं। 7वें स्थान पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे को मौका दिया गया है, जहां शिवम दुबे शानदार मीडियम पेस गेंदबाज है और शानदार बल्लेबाजी करते हैं। लंबे लंबे छक्के लगाकर मैच को फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं। गेंदबाज का ऑप्शन टीम को प्रदान करते हैं। 8वें स्थान पर आपको ऑलराउंडर अक्षर पटेल दिखाई देने वाले हैं। रविंद्र जडेजा के बाद अक्षर पटेल उनकी भूमिका निभाने वाले हैं। अक्षर एक शानदार बल्लेबाज है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं और अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से टीम को सहायता प्रदान करते हैं। और 9वें स्थान पर आपको चाइना मैन स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। कुलदीप यादव स्पिनर खिलाड़ी है, हर मुकाबले में सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं और अपनी टीम को सफलता प्रदान करवाते हैं। श्रीलंका की पिच पर यह कमाल करके दिखा देंगे, क्योंकि स्पिन को पिच सपोर्ट करती है। वहीं पर 10वें और 11वें स्थान पर 2 तेज गेंदबाज दिखाई देने वाले हैं। 10वें स्थान पर अर्शदीप सिंह की तेज गेंदबाजी दिखाई देने वाली है, वह शानदार हैं। यह गेंदबाज T20 श्रृंखला में हालांकि ज्यादा सफल नहीं हो पाए। इस मैच में उन पर थोड़ा प्रेशर भी होगा और अब वह कैसा प्रदर्शन करते हैं देखना दिलचस्प रहेगा, तो उनके पास मौका है। इसके बाद 11वें स्थान पर मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। मोहम्मद सिराज तूफानी गेंदबाज हैं और श्रीलंका के खिलाफ उनकी गेंदबाजी का कमाल एशिया कप में जो देखा था वह कोई नहीं भूल सकता है। यह लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पहले वनडे में मोहम्मद सिराज ने 8 ओवर में 2 मेडन ओवर डालकर 36 रन दिए, 1 विकेट लिया, जहां जबकि दूसरे वनडे में 8 ओवर में 43 रन देकर 1 विकेट लिया। ऐसे में इस मुकाबले में भी मोहम्मद सिराज पर दारोमदार होगा कि अच्छी गेंदबाजी करके भारतीय टीम को जीत दिलाए। तो दोस्तों, यह थी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा द्वारा घोषित की गई भारतीय टीम की सबसे घातक प्लेइंग 11, जो उन्होंने हेड कोच गौतम गंभीर की सलाह लेकर घोषित की है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम इस फाइनल मुकाबले को जीत पाएंगी या नहीं? अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट में जरूर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।